न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। सभी प्यार से बोले ओम शांति। चलिए मुरली की तारीख लिख लीजिए, सिर्फ तारीख लिखना है और जो हम बोले वो लिखिएगा, बाद में आपको बताते जाएंगे। तारीख लिखिए 10/3/86, 10 मार्च 86 हम पढ़ रहे हैं। जब भट्टी पूरी हो जाएगी तो ये मुरली आपको पढ़नी है, अव्यक्त वाणी, ठीक है। अभी सिर्फ तारीख लिखिए। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ये भगवानुवाच्य पहला हमारा सब्जेक्ट है आज का, बेफिक्र बादशाह जीवन। क्या सब्जेक्ट है बोलो माता? चल अब सुनिए बाबा क्या पूछ रहे हैं, बाबा को जवाब देना है। सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है। सवेरे से उठकर अपना, किस किस का फिक्र है? अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। हम बाबा कह रहे सारी दुनिया में किस किस का फिक्र है? खुद का, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का। लेकिन आप सभी अमृत वेले से लेकर बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो। अब बाबा को जवाब दीजिए, पूछ रहे बाबा, बोलो। जवाब देंगे तो मुझे लगेगा समझ में आ रहा है, ठीक है। बाबा को जवाब देना है, बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो, हाथ हिलाओ। और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हो। यह मन से नहीं कर रहे, कौन बोल रहा है? ये भगवानुवाच अव्यक्त वाणी का है हमारे हाथ में। सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। पूछ रहे बाबा, ऐसे बेफिक्र बादशाह बंदे हो या कोई फिक्र है? अब ये फॉर्मूला लिखिए बेफिक्र बनने का। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। क्या फॉर्मूला हुआ बोलिए? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी। अरे आवाज नहीं आ रही है। जब साइलेंस, ये ऐसी भक्ति नहीं है। जब साइलेंस तो साइलेंस, जब गीत तो गीत, जब बोलना है तो बोलना है। बाबा ड्रिल कराते हैं ना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हुआ? जो पीछे बैठे वो भी बोले, बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी। दे दी सबने, बोलिए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है, ठीक है। जिम्मेवारी बाबा की है, मैं निमित्त सेवाधारी हूं। किसकी जिम्मेवारी?
और मैं निमित्त सेवाधारी। बहुत अच्छा। मैं निमित्त कर्म योगी हूं। किसी भी काम में बेफिक्र रहना है तो क्या फॉर्मूला हो गया? जिम्मेवारी किसकी? और मैं निमित्त सेवाधारी, कर्म योगी। कर्म, अब ये दूसरा फॉर्मूला बाबा बता रहे, कर्म करावन हार बाप है। बोलिए, मैं निमित्त कर्म हार हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः रहती तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि सारी दुनिया में फिक्र है, हम बेफिक्र बादशाह बन दिन आराम करते, बेफिक्र बादशाह बन सुख शांति की नींद करते। गोलियां खानी पड़ती है हाँ? किसी किसी को नहीं। तो उसका फॉर्मूला फर्स्ट, बोलिए, जिम्मेवारी बाबा की है। बोलिए, मैं निमित्त कर्म योगी हूं। दूसरा फॉर्मूला बाबा कह रहे, कर्म करावन हार बाबा है। मैं निमित्त कर्म हार हूं। बहुत अच्छा। अब सुनिए, अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते। ये सबको क्या बनाया है? ताज। बोल नहीं रहे भाई, महाराष्ट्र में बैठे कोई ऐसी स्टेट में थोड़ी जहां हिंदी नहीं समझ आ रही है, बोलेंगे तो समझ आएगा ना कि हाँ बोलना है। ठीक है, अब आप स्वनाम लिखिए। बाबा दे रहे, लाइट के ताजधारी। जो कॉपी पेन लाए लिखिए और बोलिए मेरे साथ, मैं लाइट का ताजधारी बेफिक्र बादशाह हूं। चलो, तो ये ताज किस चीज का है? लाइट का। ठीक है, ये बाबा ने बनाया आप सबको। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं लाइट का ताजधारी। बोलिए, बेफिक्र बादशाह हूं। बहुत अच्छा। अब तीसरा फॉर्मूला लिखिए बेफिक्र बादशाह का, बाप और मैं तीसरा ना कोई। बोलिए, बहुत अच्छा। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। बाबा प्रश्न पूछ रहे, ताजधारी हो या टोकरेधारी? हाँ, ये ठीक है। एक ताजधारी सामने खड़ा करो, दो तीन खड़े हो जाओ, तो इधर भी खड़े हो जाओ, बाबा कह रहे। और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो। अब टोकरे वाला हमने नहीं बनवाया, अच्छा नहीं लगेगा ना, एक के ऊपर एक टोकरे अच्छे लगेंगे। तो बाबा पूछ रहे, क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? ताज। चलो बैठिए। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे बाबा आकर उतार कर हल्का बना देता है। ठीक है, तो क्या स्वनाम हुआ? बोलिए, मैं लाइट का ताजधारी बेफिक्र बादशाह हूं। चलिए, अब सबसे पहला फिक्र, चिंता किस चीज की होती है? शरीर, बीमारी। क्या सोचते हैं, हम तो अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, आगे चल के कोई रोग आ गया कौन साथ देगा? सोचते पता नहीं ऐसी बीमारी न लग जाए, पैसा आएगा या नहीं, कौन संभालेगा? तो चलिए, हम तन की फिक्र बाबा को समर्पित करेंगे। योग में बैठेंगे, मेडिटेशन म्यूजिक, अलर्ट होके सभी लाइट के शरीर में
फरिश्ता धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है। सूर्य सामने खड़े हैं बाप दादा। ब्रह्मा तन में चमक रहे, सर्वशक्तिवान। मीठी दृष्टि देते हुए बाबा मुझे कह रहे, आओ बेफिक्र बादशाह बच्चे आओ, अनुभव करिए। बाबा स्वयं भगवान मुझे लाइट का ताज, प्रकाश का ताज पहना रहे, पहन लीजिए। वरदान दे रहे, बेफिक्र बादशाह भव। बाबा से दृष्टि लीजिए। सबसे पहले ये तन बाबा को समर्पित करिए। हे सर्वशक्तिवान, आज से ये शरीर आपको समर्पित है। आप इस शरीर की हड्डियां अपने रचे यज्ञ में सफल करिए। प्यारे बाबा, ये शरीर आपकी अमानत है। अपने शरीर से बात करिए। वाह मेरे शरीर, वाह, तुम इस संगम युग पर, अंतिम जन्म पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। इस शरीर की वाह करिए, शुक्रिया करिए। इस हीरे तुल्य जीवन में मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर परमात्मा मिलन मनाया। वाह, इस शरीर में बैठकर पूरे 84 जन्मों की कमाई कर रही हूं। वाह शरीर, वाह, तुम इस संगम युग के अंतिम घड़ियों तक मेरा साथ देना। अनुभव करिए। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरी भ्रुकुटी में बैठे और उनकी शक्तियों की किरणें शरीर के एक एक हिस्से में पहुंच रही है। बाबा की शक्ति इस शरीर को चला रही है। अनुभव करिए। सर्वशक्तिवान मस्तक के बीच बैठे, उनकी तेजस्वी किरणें पूरे शरीर में फैल गई।
इस शरीर की दवा है। शरीर में जहां भी दर्द है, बीमारी है, बाबा की दृष्टि बीमारियों के कीटाणु को जड़ों से भस्म कर रही है। बाबा की दृष्टि से शक्तिशाली सुनहरी लाल किरणें शरीर के एक एक हिस्से में पहुंच रही है। मैं पूर्ण स्वस्थ अनुभव कर रही हूं। दिव्य दृश्य बनाइए। इस शरीर का फिक्र बाबा को दे दिया। ये शरीर बहुत अच्छा मित्र है। अंतिम समय तक साथ देगा। वाह शरीर वाह। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। बोलिए, निरोग हूँ। तो बताइए कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? म्यूजिक बंद करें। अब एक बात सुन लीजिए, इसे सुनिए, सुन ले सभी। जब हम ऐसा कहते हैं ना, शरीर में दम ही नहीं है, मेरा फलाना दर्द, दुनिया में तो लोग शिकायत ही करते रहते हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो बाबा कहते हैं, अगर ऐसा कहते हैं ना, शरीर में दम ही नहीं है, पता नहीं कब तक चलेगा, तो तुम शरीर को चाबुक लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? और घोड़े को चाबुक नहीं लगाना है, घोड़े को प्यार करो तो अच्छा चलेगा। तो जब शुक्रिया की एनर्जी देंगे, शिकायत नहीं करना, ये तो साथ ही नहीं दे रहा है, फलाना दुख रहा है, कब तक साथ देगा, नहीं। शुक्रिया करो, वाह करो कि इस अंतिम जन्म में इस शरीर द्वारा मैंने परमात्मा से मिलन मनाया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इस अंतिम जन्म में मैं 84 जन्मों की कमाई इस शरीर में बैठकर कर रही हूँ। वाह शरीर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया करोगे तो शरीर बहुत प्यार से चलेगा। ठीक है? अब एक बात ध्यान से सुनिए। आपने सुना होगा, यज्ञ की शुरुआत में 14 साल की तपस्या जब बाबा ने कराई, उस समय यज्ञ में डॉक्टर्स नहीं आते थे। सबको पीछे तक आ रहा है? सुनिए तो हाथ हिलाओ। पीछे चालू है ना सारे माइक वाले? ठीक है, तो हाथ हिलाओ तो लगेगा आ रहा है। तो उस समय डॉक्टर्स नहीं आते थे, बाबा दृष्टि देते थे, और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी बाबा की दृष्टि द्वारा ठीक हो जाती थी। तो बाबा ने कहा, जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। दवाइयां नहीं मिलेंगी, या दवाइयां मिलेंगी तो दवाइयां असर नहीं करेंगी। उस समय क्या प्रैक्टिस करनी होगी? बोले, हाँ, याद नहीं, सिर्फ क्या, सूक्ष्म वतन में जाके खड़े हो जाना और सोचना बाबा दृष्टि दे रहे, और बाबा की दृष्टि ही इस शरीर की क्या है? औषधि, दवा। ठीक है? अभी से अभ्यास करेंगे तो ये याद होगा। कुछ ये भक्ति ऐसा नहीं है
कुछ होमवर्क देंगे वो आपको करना है, करेंगे आप सभी। तो पहला अभ्यास क्या हुआ, वो सूक्ष्म वतन में खड़े होना, बाबा दृष्टि दे रहे, बाबा की दृष्टि से शक्ति निकल रही है और बाबा की दृष्टि ही इस शरीर की, बोलो क्या है, दवा। अनुभव, सारे विटामिन, केमिकल, मिनरल जो चाहिए इस शरीर को मिल रहे बाबा की दृष्टि द्वारा। ठीक है, समझ में आया माताओं को, है ना। अब दूसरा, इसकी तारीख लिखिए। जो कॉपी पेन नहीं लाए अगले सेशन शाम से लाना है ना, ताकि आप तारीख लिख सके। 20 फरवरी 88, क्या तारीख है वहां की, 20 फरवरी 88। अब मैं सिर्फ पढ़ रही हूं, आप सुनिए बाबा क्या कह रहे। बाप दादा बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। क्या कह रहे बाबा, माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। क्या करानी आज, मालिश। वह अलौकिक होगी, ऐसी लौकिक मालिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। हाँ, आपने सुना होगा आजकल मालिश होती है ना, मसाज कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए 10-10 हजार 40-40 हजार तक पेमेंट करना होता है। स्पा बोलते हैं, स्पा मसाज। ठीक है, सुना है आप लोगों ने। हाँ, तो 40,000 20,000 इतना पेमेंट देना होता है। और बाबा क्या कह रहे हैं, 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देगी। अब कैसे मालिश करानी है, बाप के वतन में आ जाओ। कहां पहुंच जाएंगे सब, जो संकल्प करेंगे पूरा हो जाएगा। अब कैसी मालिश करेंगे बाबा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, कभी कभी दिमाग भी थक जाता है ना, सेवा का सोचते या बहुत ज्यादा प्लानिंग करते करते, चाहे स्थिति की थकावट हो, सिर्फ शरीर की मालिश नहीं, दिमाग की मालिश, स्थिति की मालिश। बाबा आए ही हैं थकावट उतारने। तो चलिए सब क्या कराएंगे अभी बाबा के वतन में जाके, मालिश। ठीक है, चलो म्यूजिक। सूक्ष्म वतन में पहुंचे, फरिश्ता बनकर, नन्हा बच्चा बनकर बाबा की गोदी में लेट जाए। अनुभव करिए स्वयं भगवान ब्रह्मा मां के द्वारा मुझ बच्चे की अलौकिक मालिश कर रहे हैं। अच्छे से मालिश कराइए, सिर दिमाग की मालिश हो रही है, बाबा हाथ फेर रहे, बाबा की दुआएं, शक्तियां, सुनहरे लाल रंग की किरणें दिमाग की मालिश कर रही है। सूक्ष्म वतन में नन्हा फरिश्ता बाबा की गोदी में लेटा है, मालिश करे।
गले की मालिश हो रही है। बाबा अपने वृहद हस्तों से गले की मालिश कर रहे हैं। बाबा की शक्तियां, बाबा की किरणें गले में जा रही है, मसाज हो रही है। हार्ट की मालिश कराइए। चेस्ट की मालिश, छाती की मालिश, क्या संगम पर भाग्य है। स्वयं भगवान अपने प्यार दुआओं भरे हस्तों से पेट की मालिश करें। बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां एक एक अंग में जा रही है। दोनों हाथों की मालिश करें। पैरों की मालिश, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। हर सेल्स में ताकत आ गई। वाह मेरा भाग्य है। ये तन बाबा को समर्पित है। मेरा बहुत अच्छा मित्र है। अंतिम घड़ी तक साथ देगा। ओम शांति। तो दूसरा होमवर्क क्या हुआ? क्या कराना है? रोज वतन में जाके क्या कराना है? मालिश। ठीक है, याद रहेगा तो हाथ हिलाओ। दूसरा फिक्र किसका रहता है? मन का फिक्र। तो अभी तन से हो गए बेफिक्र, हो गए सभी। कौन संभालेगा बताइए? दवाई नहीं मिलेगी तो बाबा की दृष्टि ही क्या है? और रोज वतन में जाके क्या करना है? और ये शरीर मेरा क्या है? मित्र। बोल नहीं रहे महाराष्ट्र वाले? क्या बात है? अच्छा, मन का फिक्र। अब मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, अगर ये हो गया तो बाबा कह रहे ये व्यर्थ संकल्पों का एक जाल बन जाता है। अब अगर व्यर्थ संकल्पों के जाल से निकलना है तो एक ही समर्थ संकल्प करना है। क्या संकल्प? लिख लीजिए। बाबा ने बताया है, जो होगा वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी होगा। क्या सोचना? बोलिए। जो होगा वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी
होगा। फिर इसके आगे लिखिए, ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? ठीक है, माताएं पीछे से भी बोल रही है, या तो फिर ऐसा लग रहा है या तो सो रहे, कोई सो तो नहीं रहे, अभी तो टाइम अच्छा है, या फिर सुनने में नहीं आ रहा है, या बोलना अभी तो मौन भक्ति में जब बोलना है तब बोलना है। ठीक है, तो क्या होगा बोलिए, जो होगा श्रेष्ठ के श्रेष्ठ कल्याणकारी होगा। ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। तो चलिए मन की फिक्र देंगे हम बाबा को। म्यूजिक, इसका थोड़ा साउंड बढ़ाइए ना, माइक का हाँ। चलिए, सूक्ष्म वतन, मन की फिक्र दे दीजिए। म्यूजिक हल्का करिए, म्यूजिक कम। प्यारे बाबा, ये मन आपको समर्पित इसका एक एक संकल्प विश्व कल्याण के कार्य में लगाइए। अनुभव करिए, आज तक मेरी लाइफ में जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है, और जो होगा वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कल्याणकारी होगा। मैं बेफिक्र बादशाह, बोलिए सभी, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बोलिए, लाइट का ताजधारी हूँ। चलिए अभी सभी खड़े हो जाइए। तो देखते हुए आप सबको पूरे उमंग उत्साह के साथ गाना गाएंगे। आप सभी, सिर्फ आप खड़े और बाबा, बाबा की दृष्टि लेते जाएं, शक्ति लेते जाएं, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। ताली बजाकर हल्की हल्की ताली गीत के साथ साथ। सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप दूं, सब चिंता फिकर तेरे दुनिया से कि भैया मेरी मैया तेरी शाबाश, तालियां सुनेंगे अभी बाबा बोधगिर की।
ये सब है तेरी खूबियों का सजी कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले हमको ये चले तुम जिधर हो दुनिया से हम हो गए बेखबर। अगर पार्टिसिपेट करेंगे, जब ताली बजाने को कहे ताली बजाना है, रास करने को कहे रास करना है, स्वमान बोलने को कहे स्वमान बोलना है, और जब शांति तो शांति, तो इस भक्ति का आनंद आएगा। माताएं भोली भाली है, भाई भी भोले भाले हैं, पर आत्मा तो नशे में है ना। ठीक है, तो इतना अभी ऊर्जा से आप लोग कर नहीं रहे। हर जगह हम जाते हैं, पूरी ऊर्जा से उमंग उत्साह से तालियां बजती है, तो बाबा को अभी सुनाई नहीं आ रही उदगिर वालों की। तो पहला होमवर्क क्या हुआ, अब आपको रिवाइज करना है। तन कौन संभालेगा, बोलो। दवाइयां नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, बाबा की दृष्टि ही दवा है, ऐसे याद करो। ठीक है, रोज वतन में जाके क्या कराना है, मालिश। किस किस को याद है, ठीक है, मालिश करानी है ना। दूसरा, मन किसको दे दिया, अब ऐसा तो नहीं सोचोगे ये नहीं होगा, क्या सोचोगे, जो होगा वो श्रेष्ठ दे श्रेष्ठ। ब्राह्मण बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। ठीक है, अब होमवर्क दिए जा रहे हैं। तन से बेफिक्र हो गए, मन से हो गए, अब क्या बचा, धन। अब उसके लिए सुनिए, धन की चिंता रहती है ना, ऊपर नीचे हो जाता है बिजनेस में। अब तारीख लिखी है मुरली की 18 जनवरी 92। सिर्फ तारीख लिख लीजिए, बाद में आपको अव्यक्त मुरली इसकी पढ़नी है। अब सुनिए, ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, किससे खाते, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते। अब आज से ऐसा नहीं सोचना हम कमाते हैं। क्या कह रहे बाबा, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, ब्रह्मा बाप के भंडारे से और शिव बाप की भंडारी से खाते। बोलो, कहां से खाते, ब्रह्मा बाप के भंडारा, और भंडारी किसकी, शिव बाबा। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो
तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। अब इसको अपने घरों में सेंटरों पे, बड़ा बड़ा दीवारों पे फ्लेक्स का बना के लगा लीजिए। अब क्या लिखिए? सदा शिव बाप की भंडारी है। किससे खाते? भंडारी। ब्रह्मा बाप का भंडारा है, शिव बाबा की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। और अगर ऐसा सोचा प्रवृत्ति वाले हम अपनी कमाई कर रहे हैं, सेंटर की भंडारी है, तो बाबा कह रहे मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब धन की फिक्र देंगे हम बाबा को। सब चलिए सूक्ष्म वतन म्यूजिक अनुभव करिए। वाह रे मेरा भाग्य वाह, इस संगम युग पर मेरी पालना स्थूल और सूक्ष्म पालना ब्रह्मा बाबा के भंडारे और शिव बाबा की भंडारी से हो रही है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। प्यारे शिव बाबा, इस घर के सेंटर के प्रवृत्ति के मुखिया हेड आप हैं। सब अपने अपने घरों का, सेंटरों का हेड बाबा को बना लीजिए। सारा हेडेक आपका प्यारे बाबा, बिजनेस में कोई भी लाभ हानि, ऊपर नीचे, प्रॉफिट लॉस, सब आपको समर्पित। धंधे का लाभ हानि, ऊपर नीचे, नुकसान फायदा आपको समर्पित। वाह, मेरी दाल रोटी की गारंटी स्वयं भगवान ने ली है। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे परिवार के सदस्य जो मुझ पर निर्भर है, उनकी भी दाल रोटी की गारंटी बाबा ने ली है। धन से बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। ब्रह्मा बाबा के भंडारे से खा रहे, शिव बाबा के भंडारी से पालना हो रही है। बेफिक्र बादशाह,
ओम शांति। तो किसकी भंडारी सिखा रहे? धन से हो गए बेफिक्र, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि किसका? और ये नहीं कि भाई मेरा तो ठीक है, पर बाबा कहते जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आप पर निर्भर है, उनकी भी दाल रोटी की गारंटी किसकी है? बाबा की। और दाल रोटी माना सिर्फ दाल रोटी की बात नहीं है, दाल रोटी माना आपके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने की जवाबदारी किसने ले ली? तो फिर क्या फिक्र? बोलिए, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, लाइट का ताजदारी हूँ। ठीक है, अब तन से हो गए, मन से हो गए, धन से हो गए, अब किसकी फिक्र है? परिवार, संबंध, संपर्क। चलिए, तो परिवार की फिक्र सौंपेंगे बाबा को। पुनः सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में लाइट ही लाइट में फरिश्ता बाबा दृष्टि दे रहे हैं। तन से बेफिक्र हूं, मन से बेफिक्र, धन से बेफिक्र। अब परिवार, जो भी आपके लौकिक अलौकिक संबंध है, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, सबको बाबा के सामने सूक्ष्म रूप में मर्ज करिए। सबको दृष्टि दीजिए, चिंतन करिए। ये आत्माएं हैं, सब पार्ट बजा रहे हैं। कोई पिता का रोल, कोई पुत्र का रोल, कोई हस्बैंड, कोई पत्नी, कोई वाइफ, कोई ब्रदर, कोई सास, कोई बहू, कोई भाई। ये रोल है। मूल स्वरूप में सब शिव बाबा की संतान ज्योति बिंदु आत्मा है। ये आत्माएं आज हमारे साथ हैं, कल किसी और के साथ थी, परसों किसी और के साथ पार्ट बजाएंगी। मैं नष्टो मोहा हूं। प्यारे बाबा, ये संबंधियों की फिक्र आपको समर्पित। आप संभालिए। मैं बेफिक्र हूं। मेरे अंदर हर आत्मा के लिए शुभ भावनाएं कि ये आत्माएं भी बाबा के वर्षे के अधिकारी बने। इनका भी अपने परम पिता से मिलन हो। बाकी मैं जानती हूँ हर एक आत्मा का इस विश्व नाटक में अपना अपना अलग अलग पार्ट है।
हम शुभ भावना रख सकते हैं, किसी के भी पार्ट को बदल नहीं सकते हैं। इन सब की फिक्र बाबा को समर्पित करिए। बाबा आप संभालिए। सौंप दीजिए परिवार की फिक्र। बाबा ये आपके बच्चे हैं, आत्माएं हैं। हर एक की तकदीर अपनी अपनी, कर्मों की कहानियां अपनी अपनी। मैं साक्षी दृष्टा होकर सबके पार्ट को देखती हूँ। खड़े हो जाए सभी, सब पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बाबा खड़े हैं और बहुत प्यारा गीत हम गाएंगे बाबा की दृष्टि लेते हुए। बाबा के सामने आप अकेले खड़े हैं और बहुत प्यारा गीत, एक एक गीत के शब्द को अनुभव करना है, ठीक है? सिर्फ गाना नहीं, अंदर तक अनुभव। एक संग हो बाबा मेरे, ताली बजाकर धीरे धीरे गीत के साथ ताली, बाबा की दृष्टि लेते गीत। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तालियां। तेरे प्यार में हुआ एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। चेहरे खुशी के बाबा को दिखाए।
तो गीत सिर्फ गाना नहीं, एक एक शब्द को अंदर अनुभव करना है, फील करते हुए गाना है, ऐसे ही है ना? सिर्फ बाहर से तो नहीं गा रहे हैं। बहुत अच्छा, बैठिए। से बेफिक्र, मन से हो गए, धन से हो गए, संबंध से हो गए। अब लास्ट में होता है बुद्धि समर्पण। अर्जुन का दिखाया है ना, बुद्धि बहुत चलाता था, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, तो आखिरी में क्या समर्पण करना होता है? बुद्धि। अब बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ये साकार मुरली का वरदान है, लिख लीजिए आप एक लाइन, इसको अपने घर में बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में, बड़ा बाबा बैठा है। क्या याद रखना, बोलो। ठीक है, बड़ा माना साइज में बड़ा नहीं है, साइज तो ज्योति बिंदु है, शक्तियों में सबसे बड़ा। तो बेफिक्र रहने के लिए क्या बोला बाबा ने मंत्र, बोलो, बड़ा बाबा बैठा है। तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। कितना अच्छा फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी बड़ा बड़ा करके लगाना। क्या क्या होमवर्क हो अभी, पहले रिवाइज करें हम इसका। सबसे पहले बेफिक्र बादशाह बनना है, तो जिम्मेवारी किसकी? निमित्त कौन? मैं। निमित्त बाबा नहीं, थोड़ा सोच के तो बोलो। जिम्मेवारी बाबा की और निमित्त मैं। करण करावनहार कौन? है ना, और करणहार मैं, और बाप और मैं, तीसरा ना कोई। होमवर्क, तन के लिए रोज क्या लेना है? अगर नहीं मिली दवाइयां तो क्या करे बाबा, बोलो, बाबा की दृष्टि ही दवा। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं कोई सोचे दीदी दवा नहीं लेना आज से, तो दवा और दुआ, कुछ तकलीफ आ रही है, बाबा की दृष्टि लेते जाएंगे तो दवा जल्दी असर करेगी। और एक समय ऐसा आएगा अंत में जब दवाइयां नहीं मिलेंगी, दवाएं असर नहीं करेंगी, फिर आप ये अभ्यास करोगे, बाबा की दृष्टि ही दवा है, तो वो रोग समाप्त हो जाएगा, औषधि बन जाएगी। दूसरा क्या कराना है? रोज वतन में जाके क्या कराना है, बोलो, मालिश। याद है? ठीक है। तीसरा, फिर घरों में क्या लिख के लगाना है? किसकी भंडारी सिखा रहे हैं? शिव बाबा की भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ? कौन बैठा है, बोलो, बड़ा बाबा बैठा है। ठीक है, अब फुल हम करेंगे इसकी अनुभूति कंप्लीट। सूक्ष्म वतन में जाके एकदम साइलेंस में बाबा दृष्टि दे रहे हैं, पावरफुल दृष्टि। नो म्यूजिक, साइलेंस। बाबा की दृष्टि से शक्तियों की किरणें आ रही है। किसी भी प्रकार की कोई फिक्र है, चिंता है, बाबा को दे दीजिए। बाबा आप संभालो। तन की फिक्र, मन की, धन, संबंध, बुद्धि भी समर्पित। मैं बेफिक्र बादशाह। दृष्टि लीजिए बाबा से।
शांति। लास्ट वीक होमवर्क और इस सेशन का, आप सब किसी को किसी भी प्रकार की चिंता है थोड़ी बहुत भी, आज जब ब्रेक हो या रात को सोने के पहले एक चिट्ठी, एक पत्र बाबा के नाम लिखिएगा और यहाँ ये लेटर बॉक्स रखा है, इस चिट्ठी को इसमें डाल दीजिएगा। कोई भी फिक्र या नहीं भी हो तो लिखिएगा बाबा मैं खुश हूं। सबको चिट्ठी लिखनी है और बाबा के बॉक्स में डालनी है, ठीक है। चलिए अंतिम गीत बजेगा, आप सब खड़े हो जाए। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। वतन बाबा खड़े, बाबा दृष्टि दे रहे, शक्तियां दे रहे और हम बाबा के सामने गा रहे हैं झलक तुम्हारी। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। शाबाश तालियां। पलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
दोनों हाथ ऊपर करके, मैं लाइट का ताजधारी हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है। बहुत अच्छा, बैठिए। सभी को समझ में आया? ठीक है, हाथ हिला, समझ में आया? बहुत अच्छा। अब 20 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद दूसरा सेशन